हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं कूट लेखन। कूट लेखन अंग्रेजी में कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये जो पूरा चैप्टर आपका निर्भर करता है, ये केवल अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है A to Z, 1 से लेकर के 26 तक, इनका जो सीरीज़ क्रम है इसी को हम कहते हैं इनकी कोडिंग। इनका जो सीरीज़ का क्रम है A से लेकर के Z तक, 1 से लेकर 26 तक, इसी को हम जो उनका क्रम को ही इसी की कोडिंग कहते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कोडिंग के बारे में। अल्फ़ाबेट सीरीज़ हमारी शुरू होती है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये हमारा क्या होता है, अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट सीरीज़, जो कि A से शुरू होती है, Z पे ख़त्म होती है। A की कोडिंग 1, मतलब A की कोडिंग का मतलब उसका स्थान है, कोडिंग नहीं। कोडिंग तो एक शब्द है, मतलब कि हर एक अक्षर का स्थान। A का स्थान पहला 1, D का स्थान चौथा 4, I का स्थान 9वां मतलब कि 9, L का स्थान 12वां मतलब कि L की कोडिंग 12। तो यही सीरीज़ है। O की 15, T 20, X 24, Z 26। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। अगर कूट लेखन, कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इसी पे आधारित हैं। इस पे आधारित हैं मतलब कि A से लेकर के Z तक की प्रत्येक की कोडिंग, प्रत्येक का स्थान आपको मुँह ज़बान में रटा होना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। अदरवाइज आपको काउंट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबिलिटीज पेपर में होती नहीं है, इतना समय आपके पास नहीं होता है। ये आपको याद करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस के आधार पर आपको याद होती जाएंगी। लेकिन कुछ एक शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो आपको ईजिली याद रख सकते हैं। जैसे आप याद रखिए 5, 10, 15, 20, 25। कैसे? 5 स्थान कोडिंग E, J 10, O 15, 20, T 25 का होता है Y, E, J, O, T, Y। 5, 10, 15, 20, 25। ये केवल एक अनुमान लगाने के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। सपोज दैट आपसे H का पूछा जाए, H का पूछा जाए, तो आपको ये जो 5 लेटर्स हैं E, J, O, T, Y, अगर इसमें H का पूछा जाए तो H का आपको याद रख, J आपको याद है, J का 10 होता है। अब आपको फिर भी याद है कि H के 2 अंक बाद J आता है, J का 10 है तो H का 8 होगा। सपोज दैट अगर L की बात करें, L J के 2 अंक बाद आता है, J का 10 होता है तो L का 12 होगा। इसी प्रकार से अगर W की बात करें तो
W का देखिए Y के 2 अंक ठीक पहले आता है, Y 25 होता है तो W का 23। ये आपको केवल एक बीच में 5, 10, 15, 20, 25 की कोडिंग आपको याद रखनी है, जो कि आसान सा तरीका है, कोई इतना टफ नहीं है। अब बात करते हैं कुछ अलग छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे F। F का क्या होता है 6। बस F को 6 में याद रखिए कि इसको ऐसे करके 6 बना दिया हमने, ये होता है F। ऐसे बना है तो F है, और नीचे वाला हम ये राउंड कर देते हैं तो 6। ये याद रखने की तरह तरह के ट्रिक्स हैं, जो कि बहुत सारी हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारी हैं। हर स्टूडेंट अपने हिसाब से इनको क्या करता है, ट्रिक बना लेता है, याद कर लेता है, वो इजी है, ज़्यादा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। जैसे K, यहाँ पर K याद रखते हैं कि 2 लाइन से याद रखा जाता है 11। अब G है, G ऐसे बनता है तो G का ये वाला फाइंड करके 7 के रूप में याद रखा जाता है। तो वो तरह तरह के हैं, जैसे भी आप याद रख सकें, जैसे भी आप कोई अपना तरीका बना लें। जरूरी नहीं है कोई ऐसा एक तरीका ही निश्चित है कि उसी से याद रखा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक अपने तरीके से भी बना सकते हैं, बस उनको आपको रटी होनी चाहिए आपके जबान में, तभी आप इजीली क्वेश्चन और समय पर बचा करके आप कर पाएंगे। तो ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की। ये कोडिंग के बारे में आप इतना ही है, बस केवल क्या है उनका स्थान की बात करता है। अंग्रेजी सीरीज में जो भी लेटर जिस स्थान पे है वही उसकी कोडिंग होती है। अब हम लोग बात करते हैं रिवर्स कोड की, रिवर्स लेटर कैसे। अब देखिए रिवर्स लेटर में क्या होता है, P। देखो अभी तो हम ये स्टार्ट से करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, A से स्टार्ट करते हैं, Z पे जा करके हम खत्म कर देते हैं। A से शुरू करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीरियल से आते हैं, A1, Z 26। अगर हम इसे रिवर्स मोड में गिनती करें, क्या करें, रिवर्स मोड में अगर इसको हम काउंट करें, मतलब कि Z को क्या करें, पहले से गिने, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, हमने Z को, भाई हमने अभी स्टार्टिंग में होता है कि हम A से शुरू करके Z की ओर जाते हैं, शुरू से शुरू करके अंत की ओर जाते हैं। लेकिन अब क्या है, सेकंड पॉइंट ये बनता है कि हम अंत से शुरू करते हैं और स्टार्टिंग की ओर जाते हैं। अंत हमारा कहाँ पे था, Z पे। अब हम Z से शुरू करते हैं और A की तरफ काउंट करते हुए चलते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब आप यहाँ पर गौर करिएगा, गौर करने वाली बात इतनी है कि अब देखिए, अगर हम इस ऑर्डर में चलते हैं शुरू से अंत की ओर, तो हमारा O का स्थान कितना आता है, 15। और अगर जब हम अंत से शुरू की ओर आते हैं तो O का स्थान क्या आता है, 12। अंतर है या नहीं है, बिल्कुल अंतर है 3 का, लेकिन अंतर से मतलब नहीं है। आपको यहां पर यह पॉइंट याद रखना कि 15, 12, 27, 16, 11, 27, 17, 10, 27, 18, 9, 27, 19, 8। मतलब आपको समझ में आए होंगे कि शुरू से अंत की ओर का जो कोडिंग है और लास्ट से जो स्टार्टिंग की ओर कोडिंग है, उनके प्लेस का स्थान का योग कितना है, 27। जैसे ये 15, 12, 27, 16, 11, 27, 17, 10, 27, 18, 9, 27। अब देखिए ये तो हो गया आपको याद रखने के लिए कि टोटल 27 होता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है इस पे, क्वेश्चन देखिए ऐसे आता है कि क्वेश्चन आता है
कि अंत से W का क्या स्थान होगा। अंत से W का स्थान क्या होगा। W कहाँ है, यहां पर है। अंत से गिनते हैं, लास्ट से 1 2 3 4, कितना स्थान होगा 4। लेकिन हमें गिनना नहीं है क्वेश्चन में। अभी तो मान लो ठीक है, उसने W का पूछ लिया, हमने इजीली काउंट कर लिया 1 2 3 4, चौथा स्थान है। सपोज दैट वो ये कह दे कि H, अंत से H का स्थान क्या होगा। अब H तो यहां पर है, तो क्या हम यहां से गिनते हुए आएंगे पूरा, नहीं, गिनते हुए नहीं आएंगे। आपको केवल इतना करना होगा कि टोटल 27 होता है। अभी मैंने आपको यहां पर काउंट करके बताया, टोटल कितना होता है 27 होता है। अगर W का स्थान पूछा जाए, W का स्थान पूछा जाए तो क्या करोगे, 27 माइनस W की प्लेस, W के प्लेस कितना होता है 4, 23, W का कितना होता है 23, तो रिजल्ट क्या आया 4। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, अंत से W का स्थान चौथा होगा। कितना होगा चौथा। अगर H की बात करें, किसकी बात करें H की। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि अंत से लास्ट से गिनने पर H का स्थान क्या होगा, वही सेम तरीका मैंने बताया, टोटल 27 होता है, 27 में से H की वैल्यू घटा देंगे। H का स्थान कितना होता है 8, मतलब कि कितना आएगा 19। अंत से गिनने पर H का स्थान कितना आएगा 19। इसी प्रकार से D की बात करें, किसकी बात करें कि लास्ट से अल्फा, क्वेश्चन ऐसे लिखा रहता है अल्फाबेट सीरीज में, अंत से गिनने पर D का स्थान क्या होगा। तो वही सेम ट्रिक, D का स्थान क्या होगा, टोटल कितना होता है 27 माइनस D का स्थान पूछा है, तो D का स्थान कितना होता है 4, इससे हम क्या करेंगे लेस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, इस टाइप के 3 क्वेश्चन आपको बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट देखिए क्या होता है, अपोजिट। क्या होता है अपोजिट। अपोजिट नंबर में देखिए क्या होता है कि, ठीक है, अब बात करें ए का अपोजिट, विपरीत, अपोजिट मतलब कि हिंदी में क्वेश्चन लिखा रहता है विपरीत अक्षर, अंग्रेजी में लिखा रहता है अपोजिट नंबर, ठीक है, विपरीत। देखिए ए का अपोजिट आपका, देखो ए यहां से है तो इसका अपोजिट जस्ट 26। ए क्या करोगे, इसका होता है जेड। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखो, ए की कोडिंग क्या होती है 1, कितनी होती है 1। क्या करेंगे 27 में से जिस लेटर का विपरीत अक्षर पूछा जाए, जिस लेटर का विपरीत अक्षर पूछा जाए उसे 27 से क्या करेंगे लेस कर देंगे। ए का पूछा है तो ए की कोडिंग 1 होती है, 27 माइनस 1 बराबर 26। 26 किसका होता है जेड। इसी प्रकार से एक और 2 ठो करके देखते हैं। पूछा जाए जे, जे का विपरीत
अच्छा, मैंने बताया आपको 27 माइनस जे की कोडिंग कितनी होती है 10, तो क्या हो जाएगा 17 किसका कोड होता है क्यू। इतना है, क्या है ये आपका अपोजिट नंबर फाइंड आउट करना, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के पैटर्न की। रिवर्स नंबर, कोडिंग और अपोजिट, ये पूरा बता दिया आपको। अब हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न की बात करते हैं। क्वेश्चन के पैटर्न की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, जैसे कोई एक नंबर दे दिया, ठीक है, कि टीचर अब इसकी कोडिंग के, सपोज दैट टीचर है और इस शब्द को डिकोड किया जाता है, इस शब्द को डिकोड किया जाता है। डिकोडिंग में यहां पर सेम इसी के पैटर्न में कुछ लेटर्स दिए होंगे, टी का इससे रिलेशन होगा, ई का ये, ए का ये, सी एच ई आर। अब देखो कोडिंग तो आपको पता है कि अल्फाबेट सीरीज का जो क्रम है, अल्फाबेट सीरीज का जो क्रम है वही उसकी कोडिंग हो जाती है। अब डिकोडिंग में क्या होता है कि उसको डिकोड में, मतलब कि उसको एक कोड के रूप में व्यक्त किया जाता है। किस रूप में? एक कोड के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आपको पता है, अब हो सकता है टी को +1 कर दे, ये जो लेटर लिखा जाएगा ये +1 के मोड में लिखा जाए, ये भी +1 में लिखा जाए, ये भी +1 में लिखा जाए। मतलब कि एक जो पैटर्न होगा वो सभी में फॉलो करेगा। क्या करेगा? एक जो पैटर्न होगा डिकोडिंग का वो सभी में क्या करेगा? फॉलो करेगा। जैसे टी को +1 में किया तो टी के बाद क्या आता है? यू। यू कैसे? क्योंकि +1 का पैटर्न पूरे में फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है? +1 का पैटर्न पूरे में फॉलो हो रहा है। तो टी के बाद यू, ई के बाद +1 एफ, ए के बाद बी, सी के बाद +1 डी, एच के बाद +1 आई, ई के बाद एफ, आर के बाद एस। तो कहने का मतलब कि क्वेश्चन में क्या करना होगा? आपको एक पैटर्न ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? एक पैटर्न। वही पैटर्न पूछे गए शब्द में लगा के अप्लाई करना होता है। जो क्वेश्चन में आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि टीचर की कोडिंग UFBDIFS है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि टीचर को UFBDIFS के रूप में लिखा जाता है, तो बर्ड्स क्या? BIRDS बर्ड्स को किस रूप में लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ +1 का पैटर्न पूरे में फॉलो हो रहा है, तो सेम यहाँ पर भी हमको +1 का ही पैटर्न अप्लाई करना होगा। बी के बाद सी, आई के बाद जे, आर के पास एस, डी के बाद ई, एस के बाद टी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बर्ड्स का? CJSET। कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि एक जो एग्जाम्पल दिया जाता है कि टीचर को UFBDIFS के रूप में लिखा जाता है, तो बर्ड्स को किस रूप में हम लिखेंगे? बर्ड्स को किस रूप में लिखेंगे? ये आपको केवल एक पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। बर्ड्स को लिखा जाएगा CJSET। अब बात करते हैं पैटर्न की।
ये तो समझ में आ गया आपको कि +1 का पूरे लेटर्स में अप्लाई हो रहा है। अब हम दूसरे पैटर्न की बात कर लेते हैं। अब दूसरे पैटर्न देखिए क्या है। पैटर्न से कहने का मतलब है कि एक सीरीज में कोई पैटर्न बनना होगा। सपोज दैट अभी मैंने +1 बताया कि +1 +1 +1 +1 +1 +1 और +1। हो सकता है -1 का पैटर्न लगा हो, -1 का पैटर्न लगा हो, -1 -1 -1। हो सकता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये भी हो सकता है कि +1 हो, +2 हो, +3 हो, +4 हो, 1 2 3 4 +5 +6 7। या ये भी हो सकता है कि केवल ऑड नंबर ले रहा हो, केवल इवन नंबर ले रहा हो कि +1 +3 +5 +7 +9 +11 +13। या हो सकता है केवल +2 +4 +6 +8 +10 +12 +14। तो ये एक पैटर्न के रूप में लिखे रहते हैं। इनकी कोडिंग एक पैटर्न के रूप में लिखी रहती है। बस आपको केवल एक पैटर्न फाइंड आउट करना है। क्या ढूंढना रहता है आपको? एक पैटर्न आपको फाइंड करना है और पूछे गए शब्द में वही पैटर्न अप्लाई करने से जो हमारा आंसर फाइंड आउट हो, वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर। चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। जैसे क्वेश्चन है कि यदि MASTER यदि मास्टर को NBTUFS। क्वेश्चन है यदि मास्टर को NBTUFS के रूप में लिखा जाता है तो स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा? स्टूडेंट की कोडिंग क्या होगी? अब देखिए हमने कहा था ना कि दिए गए शब्द में, क्या कहा था? दिए गए शब्द में आपको एक पैटर्न ढूंढना है और वही पैटर्न पूछे गए शब्द पे अप्लाई कर देना है। देखिए ये एक दिया गया है। इफ M को N लिखा जाता है, A को B, S को T, T को U, E को F, R को S। देखिए M 13, N 14, A 1, B 2, S 19, T 20, T 20, U 21, E 5, F 6, R 18, S 19। मतलब कि क्या हो रहा है? +1 +1 +1 +1 +1 +1। तो सेम पैटर्न आपको फाइंड आउट हो गया कि +1 का पैटर्न पूरे में अप्लाई हुआ है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर फॉलो कर देंगे। S के बाद T, T के बाद U, U के बाद V, स्टूडेंट, D के बाद E, E के बाद F, N के बाद O, T के बाद U।
क्या आंसर आएगा? TUVEFOU, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि मराठा M A R A T H मराठा को N C U E Y N H लिखा जाता है इफ, तो जाम्बिया ZAMBIA जाम्बिया का कोड क्या होगा? अब आप तो देखिए M को N लिखा गया, M के बाद N आता है, मतलब कि +1। A की कोडिंग 1 होती है, C की कोडिंग 3 होती है, मतलब कि +2। R की कोडिंग 18 होती है, U की 21 होती है, 18 और 21 +3। A की कोडिंग 1 होती है, E की कोडिंग 5 होती है, +4। T की कोडिंग 20 होती है, Y की कोडिंग 25 होती है, मतलब कि +5। H की कोडिंग 8 होती है, N की कोडिंग 14 होती है, मतलब कि +6। A की कोडिंग 1 होती है, H की कोडिंग 7 होती है, मतलब कि देखो पैटर्न फाइंड आउट हो गया। पैटर्न क्या निकल करके आया है? +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। सेम यही पैटर्न आपको यहां पर अप्लाई करना है। +1 +2 +3 +4 +5 +6। जेड का 26। 27 तो होता नहीं है लेटर, 27 लेटर होते नहीं है आपकी अंग्रेजी में। जेड आपका आखिरी लेटर होता है 26, और 26 में से एक अगर जोड़ता है तो वापस वो शुरू पे पहुंच जाता है, मतलब कि ए और 2 3 C 13 3 15, 13 और 3 16 P। B का 2 होता है +4 6 F। I 9 होता है, 5 जोड़ेंगे 14 N। A 1 होता है, 1 में 6 जोड़ देंगे 7 7, मतलब कि आंसर क्या आएगा? ACPFNG है। इजी, कुछ नहीं करना होता है इसमें आपको, केवल दिए गए क्वेश्चन में आपको एक पैटर्न फाइंड आउट करना है और उसी पैटर्न को आपको दिए गए शब्द में अप्लाई कर देना है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि ये तो इजी है, +1 +2 +3 +1 +1 +1 या -1 -1 ये तो एक सीरीज में बन जाता है। एक नए टाइप का बनता है, उसकी हम लोग बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि टाइटन TITAN क्या दिया गया है? टाइटन। अब टाइटन की कोडिंग की गई है GR GZM। अब देखिए T की कोडिंग कितनी होती है? 20, I की 9, T की 20, A की 1, N की फाइंड आउट क्या हुआ है? G7 R 18, T को G का 7, Z 26 और ये 13। ये दिया गया क्वेश्चन है। क्या है?
ये एक कंडीशन दी गई है, तो फाइंड आउट करना है M A G N U M, ये दिया गया है आपका। कि यदि टाइटन TITAN को GRGZM के रूप में लिखा जाता है तो MAGNUM की किस रूप में लिखा जाएगा। अब आप लोग एक चीज गौर करिएगा, 20×7 27, 18×9 27, 20×7 27, 1×26 27, 14 और 13 27। मतलब कि अगर 27 में से 20 घटा दें तो 7, 27 में से 9 घटा दें तो 18, 27 में से 20 घटा दें 7, 27 में से 1 घटा दें 26, 27 में से 14 को घटा देंगे तो आंसर 13 फाइंड आउट हो रहा है। मतलब कि 27 माइनस 20, 27 माइनस 9, 27 माइनस 7, 27 माइनस 1, 27 माइनस 13। समझ में आया आपको? 27 माइनस 20। अब यही एक पैटर्न फाइंड आउट हो गया है आपको कि दोनों का टोटल 27 है। 27 में से दिया गया लेटर हम घटा देते हैं तो हमारा जो रिजल्ट वाला नंबर फाइंड आउट हो जाता है। सेम पैटर्न हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। M का होता है 13, A का होता है 1, G का होता है 7, N का होता है 14, U का होता है 21, M का होता है 13। तो हमने बताया ना आपको कि 27 में से दिया हुआ लेटर हम लेस कर देते हैं तो हमारा बचा हुआ जो कोडिंग है वो आ जाती है। क्या करेंगे? 27 माइनस 13 कितना बचा? 14। 27 माइनस 1 कितना बचेगा? 26। 27 माइनस 7 मतलब कि 20। 27 माइनस 14 मतलब कि 13। 27 माइनस 21 मतलब कि 6। 27 माइनस 13 मतलब कि ये हमारा आंसर होगा। 14 की कोडिंग क्या होती है? N, 26 की कोडिंग Z, 20 की कोडिंग T, 13 की कोडिंग M, 6 किसका होता है? F, 14 क्या होता है? N। तो हमारा आंसर क्या होगा? N Z T M F N। क्या होगा आंसर? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है यदि टाइटन TITAN को GRGZM के रूप में लिखा जाता है तो MAGNUM को किस रूप में लिखा जाएगा? किस रूप में लिखा जाएगा? हमने बताया आपको कि जो शब्द दिया रहता है उसमें हमें एक पैटर्न को फाइंड करना होता है और जो पैटर्न निकल करके आता है वही पैटर्न हम दिए गए शब्द में अप्लाई कर देते हैं। आप पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? T की कोडिंग 20 होती है, G को 7 दिया गया है, 20 7 27 टोटल होता है। I का कोडिंग 9 है, R हमारा 18 दिया गया है, 18 9 27 होता है, T हमारा 20 होता है, G 7 टोटल 27, 1 26 27, 14 13 27। तो ये वाला फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? 27 माइनस 20 7, 27 माइनस 9 18, 27 माइनस 7 20, 27 माइनस 1 26, 27 माइनस 13 14, 27 माइनस ये 14 है, ठीक है। ये दिया गया कितना है? 14 13। ये एक पैटर्न निकल कर आ गया
वही पैटर्न हम दिए गए शब्द में अप्लाई करेंगे। 27 माइनस 13, 27 माइनस 1, 27 माइनस 7, 27 माइनस 14, 27 माइनस 21, 27 माइनस 13। आंसर आपका निकल करके आ जाएगा NZTMFN। केवल आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है और उसी पैटर्न को आपको दिए गए क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है। अब आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या मिनट का हुआ है? 35। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये तो आवाज़ हटानी पड़ेगी बीच की, बोर्ड साफ करने के दौरान। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में दिया गया है डक, DUCK। डक को लिखा जाता है डक एक कोड दिया गया है, इसको लिखा जाता है PXFW। तो किसको फाइंड आउट करना है? डॉग, DOG। कैसे करेंगे देखिए, ये 4 है, ये 16, मतलब कि प्लस का 12 हुआ। ये 21 है, ये 24 है, प्लस का 3 हुआ। ये 3 है, ये 6 हुए हैं। कोई ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। D से P हुआ, मतलब कि प्लस का 12। U से X हुआ, मतलब प्लस का 3। 3 से 6 हुआ, मतलब कि प्लस का 3। ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। और कुछ देखना पड़ेगा हमें। ये देखना पड़ेगा K 11, P 16, टोटल 27। C 3 होता है, X 24, टोटल 27। U 21, F 6, टोटल 27। D 4, W 23, टोटल। पैटर्न समझ में आ गया होगा आपको कैसे? K का 11 होता है, P का 16, दोनों का टोटल 27। C का 3, X का 24, 24 3 27। U का 21, F का 6, 21 और 6 27। D का 4, W का 23, 23 और 4 27। पैटर्न फाइंड आउट हो गया। तो मतलब कि इसका टोटल और इसका जो पहला लेटर टोटल 27 होना चाहिए। इसका लेटर ये टोटल इसके 27 होना चाहिए। इसका जो टोटल होगा इस वाले से टोटल 27 होना चाहिए। कैसे? ये है 4, ये है 15, जी है 7, इनका टोटल 27। ये लेस कर देंगे, 27 में से 4 गए 23, मतलब कि W। O 15, 27 से लेस करेंगे कितना आएगा? 12, मतलब कि L। 27 में से 7 गए 20, 20 मतलब कि T। आंसर क्या आया? TLW। मैंने बताया आपको K और P का टोटल 27, C और X का टोटल 27, U और F का टोटल 27, D और W का टोटल 27। सेम पैटर्न यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इन दोनों का टोटल 20 और 7 27, L 12 और 15 27, W 23 और D 4 27। सेम मैंने वही स्टेटमेंट रिपीट कि दिए गए क्वेश्चन में आपको एक पैटर्न को ढूंढना है और जो पैटर्न निकल करके आता है
वही पूछे गए शब्द में आपको अप्लाई कर देना है। जो हमारा फाइंड होकर के आएगा TLW, ये हमारा फाइनल आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अब अगले क्लास में आपके साथ मिलते हैं एक अच्छी PDF के साथ। PDF का लिंक भी आपको टेलीग्राम और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम सॉल्व कराएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास के लिए। नमस्कार।